प्रहलाद जी, आपने कहा निप्पॉन इंडिया का एग्जाम्पल आपने दिया कि कितना अच्छा रिटर्न उसने हुँ। दिया है 1 साल के अंदर। ऐसे कंडीशन में इन्वेस्टर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे फंड को तलाश करना जो उनको आने वाले वक़्त में इतना अच्छा रिटर्न दे सी सकते हैं? ये मोस्टली इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता, हुँ, बट जो आपके फंड मैनेजर। एडवाइज़र जो हुँ, फंड में जो आपके एडवाइज़र होते हैं, हुँ, जो आपके नेविगेटर है, जो आपके एडवाइज़र है, उनको पता होता है कि आने वाला जो दशक है, जो आने वाला साल है, नेक्स्ट 5 इयर्स, 3 इयर्स कौन सी कंट्री में अच्छा ग्रोथ होने वाला है, कौन से सेक्टर में अच्छा ग्रोथ होने वाला है, तो वो आपको गाइड करेंगे। तो इसीलिए हमने बताया कि आपको हर साल अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। कि हुँ, क्या जो हमने प्लान किया था 1 साल के लिए उस मैप पे आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, राइट? अगर आपको लगता है कि उस डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रिस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत है। हुँ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर साल जिस तरीके से हम अपनी हेल्थ चेकअप करते हैं, आपको अपनी पोर्टफोलियो रिव्यू भी करनी चाहिए, पोर्टफोलियो चेकअप भी करना चाहिए। जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि उनकी एक जैसे आइडियोलॉजी होती है कि इस तरीके से चलें तो इन्वेस्टमेंट में अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा पैसा आप बना लेंगे। कुछ ऐसी थ्योरी जो हमारे एडवाइज़र को आप देना चाहें, दर्शकों को आप देना चाहें कि कुछ रेशियो जो होते हैं अगर वो फॉलो करें तो वो उससे आप 200% पैसा बना लेंगे? वॉरेन बफे ये भी कहते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इस मार्केट में पैसा नहीं बनाते हैं। क्योंकि वो चर्निंग में लगे रहते हैं, यहाँ से निकाला यहाँ पे डाल दिया, यहाँ बिल्कुल। से निकाला हुँ, यहाँ पे डाल दिया। हुँ, पैसा कौन बनाता है? जो इन्वेस्ट करके भूल गया। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, हुँ, राइट? वो उनको लगता है कि हम हर रोज़ पैसा बनाएँ, हर महीने पैसा बनाएँ। एक सेक्टर में आज पैसा निकाला लगाया, दूसरे सेक्टर में डाल दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि इस सेक्टर से पैसा निकाल करके आप दूसरे सेक्टर में पैसा बनेगा ही बनेगा। चांसेस 50-50 है। तो वरुण साहब ये भी कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करके आप साइड में बैठ जाइए। अगर आप इन्वेस्टेड हैं किसी भी सेक्टर में, वो हुँ, सेक्टर चलेगा ही चलेगा। हो सकता है 2 साल तक नहीं चले, 3 साल तक नहीं चले, लेकिन 5 इयर्स में, 10 इयर्स में, 15 इयर्स में चलेगा ही चलेगा। हुँ, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले डिफेंस सेक्टर को कोई नहीं जानता था। बिल्कुल। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को नहीं जानता था। हुँ, लोग सुनते थे कि हाँ, एक रिन्यूएबल एनर्जी नाम की कोई इंडस्ट्री है। हुँ, लेकिन आज आप देख लीजिए, ईवी को कितने लोग जानते थे आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले। तो हर इंडस्ट्री हर 5 साल पे जो ग्रोथ है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हो रहा है। हर 5 साल पे हमारी नीड बदल जाती है। 10 साल पहले ईवी की उतनी नीड थी नहीं थी। 5 साल पहले थोड़ी नीड हुई। आज बहुत ज़्यादा नीड हो गया है। हुँ। तो आप इन्वेस्टेड रहिए, आप अपने फंड मैनेजर को चूज़ कीजिए, आप अपने एडवाइज़र को चूज़ कीजिए, ताकि वो आपको अच्छे से नेविगेट कर सके। हुँ। आने वाले वक़्त में आपको क्या लग रहा है कि कौन-कौन से सेक्टर जो हैं वो चमकते हुए सितारों की तरह काम करेंगे? ऐसे बहुत सेक्टर है, एक सेक्टर की बात हम नहीं कर सकते। ये भी बहुत अच्छा सेक्टर होने जा रहा है। जिस हिसाब से फ्यूल प्राइस, क्रूड प्राइस बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा सेक्टर होने जा रहा है। अगर ईवी। यस, 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 फार्मा बहुत अच्छा सेक्टर होने जा रहा है। डिफेंस, आज देख लीजिए सारी वर्ल्ड में वॉर की सिचुएशन है। हर कोई चाहता है कि उनकी जो कंट्री रहे, थोड़ी-सी वो अच्छी स्थिति में रहे। जो डिफेंस सेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा मतलब होने जा रहा है। तो बहुत ऐसे सेक्टर हैं। बिल्कुल। कहीं न कहीं अगर हम जब कंपैरिज़न करने पे आते हैं तो आजकल जैसे चमकती हुई चीज़ों के पीछे जैसे भाग रहे हैं, अगर मैं एसेट क्लास की बात करूँ, तो गोल्ड सिल्वर भी तेज़ी से आगे से रिटर्न भी दे रहे हैं और कुछ वक़्त पहले इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया था। ऐसी सिचुएशन में आप एडवाइज़र को क्या सलाह देंगे कि अभी वहाँ पर दाँव लगाना चाहिए या थोड़ा-सा रुकना चाहिए? हर एसेट हम एसेट एलोकेशंस क्यों करते हैं? हम सारा का सारा पैसा अगर म्यूचुअल फंड डालते भी हैं ना, तो जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है, वो एक एसेट क्लास ढूँढता है कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा हमें डालना चाहिए। हुँ, अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, हर इंडस्ट्री का एक फ़ेज़ होता है। गोल्ड लास्ट 5 इयर्स में देखें, तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। हुँ, लेकिन लास्ट अगर मैं 6 महीने में देखूँ, तो रिटर्न नेगेटिव रिटर्न दिया है। हुँ, तो हर सेक्टर का अपना एक टाइम फ्रेम होता है। सिल्वर की बात करें तो हुँ, लास्ट 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन उससे लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो किसी भी सेक्टर में आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, हुँ, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, ये एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। अगर हुँ। आपके पास में पैसा पार्क करना हो, तो आपको ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पैसा गोल्ड और सिल्वर में पैसा ज़रूर डालना चाहिए। निवेशकों को एक ही एएमसी में दाँव लगाना चाहिए या फिर अलग-अलग डाइवर्सिफ़िकेशन भी करना चाहिए? सी डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ शेयरों में नहीं, अलग अलग एमसीज में भी होना चाहिए, क्योंकि हर एमसीज का अपनी डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंजीनियरिंग है, डिफरेंट डिफरेंट सोच है। तो जितने एमसीज में आप पैसा लगाएंगे,
सब अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट इंजन के हिसाब से आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। हम्म। तो ज़रूर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हम्म। कुछ देर पहले प्रहलाद जी आप कह रहे थे कि जब जब मार्केट टूटी है तब तब उसके बाद पैसा बहुत बना है, जी। तेजी से मार्केट भागा है। हुँ। आप ऐसा मानते हैं कि अभी वॉर वाली सिचुएशन है, आने वाले वक्त में मार्केट हरा भरा रहेगा और पैसा बरसेगा? बिल्कुल बरसेगा, क्यों नहीं बरसेगा? पहले कभी ऐसा हुआ है जो नहीं बरसा है? चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो सबप्राइम का टाइम हो, चाहे वो 9/11 हो, हर बार ऐसा हुआ है। जब भी मार्केट टूटता है, उसके बाद बाउंस बैक होता है। अभी कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले ट्रंप ने बताया कि हम वॉर को होल्ड पे रख रहे हैं। क्या हुआ था मार्केट? एक दिन में 2000 पॉइंट बढ़ गया था सेंसेक्स। हाँ। तो ज़रूर बढ़ता है, पैसा बनता है। इन्वेस्टेड रहिए। 365 दिन में आपका 15 दिन मार्केट में पैसा बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको 365 दिन इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। वो 15 दिन कौन सा होगा, ओनली गॉड नोज, लेकिन बनेगा ये कंफर्म है। अगर आप मैं 5 ईयर्स की बात के चलूँ तो 5 साल में से 5 साल पैसे नहीं बनते। 5 साल में से वो 1 से 1.5 महीना, मतलब 30 से 50 दिन ऐसा होगा, उसी दिन मतलब दिनों में पैसा बनेगा, लेकिन वो 50 डेज कौन सा होगा, ओनली गॉड नोज। लेकिन वो 50 डेज को कमाने के लिए ना आपको 5 साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट, आजकल IPL का सीज़न है, अगर कोई बैट्समैन 100 बॉल खेलता है तो उस 100 बॉल में से वो 50, 60, 70 बॉल हिट करेगा, लेकिन वो 60-70 बॉल कौन होगा? जब बॉलर बॉलिंग करेगा तो पता चलेगा कि कौन सा बॉल लूज है, उस पर वो हिट करेगा। यही होता है ना। लेकिन वो 50-60 शॉट मारने के लिए आपको 100 बॉल तो खेलना पड़ेगा ना। उसी तरीके से इस मार्केट में 5 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको 50 डेज वैसा मौका मिलेगा जिसमें आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो आप इन्वेस्टेड रहिए, आप हिट विकेट होके मत आ जाइए। इन्वेस्टेड की आप बात कर रहे हैं, एक सवाल मेरा ये प्रहलाद जी की, इन्वेस्टिंग से करोड़पति बना जा सकता है या फिर ट्रेडिंग करके? ट्रेडिंग करके बहुत मुश्किल है वेल्थ क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि उसमें आप हर रोज़ हार रहे हो, हर रोज़ जीत रहे हो। पैसे की कंपाउंडिंग, बिना कंपाउंडिंग का करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा फार्मूला है, 15,000 रुपये आप हर महीने सेव कीजिए, 15 साल तक सेव कीजिए, और 15 साल का रिटर्न, अगर 15% का रिटर्न आता है तो आपको 1 करोड़ रुपये ऐसे बन जाते हैं। ट्रेडिंग करके वेल्थ क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके लिए आपको फंड मैनेजर की फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको खुद फंड मैनेजर बनना पड़ेगा, आपको खुद एक्सपर्टीज़ लानी पड़ेगी। उसके लिए आपका ये फुल टाइम जॉब आपका होगा फिर। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो पैसा आप बना सकते हैं, एक ट्रेडर है तो पैसा बन भी सकता है और पैसा नहीं भी बन सकता है। आप ये देखिए ना कि जितने भी आज तक इस मार्केट में वेल्थ क्रिएट किया है, वो या तो फुल टाइम इन्वेस्टर्स थे जिनका यही काम था, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो या दमानी साहब हो, कोई भी हो, बट उनके पास में वो एक्सपर्टीज़ भी तो थी ना। लेकिन प्रहलाद जी बात तो यही है ना कि आजकल लोग ट्रेडिंग के पीछे ही भाग रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि बस ट्रेडिंग से ही हम पैसा बनाएं। ट्रेडिंग में की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट है जिसमें से 97-98% जो इन्वेस्टर है ना, पैसा खो चुका है ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके लिए आपके पास में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और वो एक्सपर्टीज़ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं आती। वो एक्सपर्टीज़ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स में आती है। जब तक कि आप गंवाएंगे नहीं ना इस मार्केट में, आपके पास एक्सपर्टीज़ आ नहीं सकती। तो आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा बनाता है, ट्रेडर उतना पैसा नहीं बना पाता। और ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में ऑलवेज एक बड़ा अमाउंट चाहिए बैकअप के लिए। तकरीबन करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ पे चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए लेकर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, पैसे को आप काम पे लगाइए। अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो आप वहाँ से वेल्थ क्रिएट कीजिएगा, वहाँ से आप पैसे कमाइएगा, और अपने पैसे जो आपकी सेविंग्स वाली पैसे है उसको आप काम पे लगाइए, आप फंड मैनेजर को दे दीजिए, आपके बदले में वो फंड मैनेज वो अच्छे से कर पाएंगे। 9 to 5 वाले जॉब एक एम्प्लॉय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इन्वेस्टेड रहे, और वो इन्वेस्टेड रहे तो वो कहाँ कहाँ पर अपना पैसा लगा सकता है? क्योंकि देखिए उसको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, रेंट हो गया, घर की चीज़ें खर्चे हो गए, फिर खुद की सेविंग्स होगी, तो ऐसे एम्प्लॉय या ऐसे इन्वेस्टर को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जो आपके डेली एक्सपेंसेस है हम्म। वो तो आपको अपने इनकम, जो मंथली इनकम है वहीं से उसका टेक केयर करना पड़ेगा।
कुछ पैसे को आप इन्वेस्ट इसीलिए कीजिए जो आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, उसका वो टेक केयर कर सकता है। अगर आज आप सिप करके, आज सेविंग करके आपके ग्रोसरीज के एक्सपेंसेस, आपके जो डेली एक्सपेंसेस, उसका टेक केयर नहीं हो पाएगा। उसका टेक केयर तो आपकी सैलरी ही कर सकती है, आपकी इनकम नहीं कर सकती है। बट जो फ्यूचर के अंदर जो आपके माइलस्टोन होंगे, चाहे वो घर खरीदना होगा, चाहे बच्चे की हायर एजुकेशन होगी, या अपनी पर्सनल रिटायरमेंट होगी, उसका टेक केयर जो आज आप सेव कर रहे हैं वो पैसा कर सकता है। क्योंकि एक सर्टन एज तक आप काम कीजिएगा। ऐसी तो नहीं कि आप पूरी लाइफ, अगर आप 80-90 तक आप है तो 80-90 तक आप काम कीजिएगा। आप एक सर्टन एज तक काम कीजिएगा, 55-60 की एज तक काम कीजिएगा। उसके बाद तो आपकी इनकम, एक्टिव इनकम तो रहेगी नहीं, क्योंकि आप काम तो कीजिएगा नहीं। तो फिर वो उसके बाद की लाइफ कैसी होगी? उसके बाद का जो एक्सपेंसेस का टेक केयर कहाँ से होगा? तो जो आज आप सेव कीजिएगा वो पैसा काम आएगा आपको।